हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं भाई। सब लोगों की तैयारी चल रही होगी। आरपीएससी एसीएफ की जो टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो इन डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन पढ़ लिया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, एंड सिंगुलरिटीज़ पढ़ ली थी। चारों ऑप्शंस भी थे उसके, काइंड्स थे उसके, तो वो भी आपने पढ़ लिए थे, है ना। इसके बाद में रेजिड्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, देखो उसी का पार्ट है, उसी से रिलेटेड है। आइसोलेटेड जो सिंगुलरिटी होती है ना, उससे जो रिलेटेड है वो रेजिड्यू होता है। तो वो क्या होता है एक्चुअली, तो जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखना सिंगुलरिटी वाला, आफ्टर उसके बाद यहाँ पे आना। तो रेजिड्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या होता है, देखो रेजिड्यू होता क्या है पहले तो वो समझते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो डेफिनेशन होती है कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए की पावर -1, है ना। कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए की पावर -1 इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड around an isolated singularity is called the residue of fz at that point। तो ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, रेजिड्यू की। देखो समझने की बात बस इतनी है, अगर डेफिनेशन समझ में आ गया तो बेटर, नहीं आया तो देखो आपको क्या करना है, जो लॉरेंट सीरीज होती है ना उसमें जेड माइनस एक की पावर -1 का जो कोफिशिएंट होगा ना, वही क्या होता है, आप तो ये देख लो, वही क्या होता है, रेजिड्यू होता है। सीधी सी बात ही है, ठीक है। वही डेफिनेशन भी यही बात बोल रही है कि कोफिशिएंट ऑफ द जेड माइनस ए की पावर -1 इन द एक्सपेंशन ऑफ द एफ जेड। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम तो बोल देते हैं कि आंसर वो हो गया, लेकिन वो क्या होता है कि वो आइसोलेटेड जो सिंगुलरिटी होती है ना, उसी के अराउंड में होता है, उसी के सर्किल में होता है। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, रेजिड्यू बोला जाता है। क्लियर है ये। तो देखो अब मैं अगर बात करूँ कि जो लॉरेंट सीरीज होती है, देखो लॉरेंट सीरीज जो होती है एफ जेड इजकल टू, फॉर्मूले से भी पढ़ सकते हैं अगर जनरल फॉर्म में करूँ, लेकिन ईजीनेस में इसी में रहती है क्योंकि इसमें क्या आपको दिख जाती हैं चीज़ें। तो लिख सकते हो आप ए नॉट प्लस A1, है ना, और जेड माइनस ए प्लस A2 ऑफ जेड माइनस ए का पावर स्क्वायर, है ना, प्लस देखो यहाँ तक क्या लॉरेंट सीरीज की खासियत ये है कि यहाँ तक हो गई पॉजिटिव टर्म, उसके बाद काफ़ी आगे तक चले जाएंगे ये, ठीक है। और साथ में इसमें टर्म होते हैं नेगेटिव वाले, देखिए ए की पावर -1 जेड माइनस ए की पावर -1 प्लस ए ऑफ -2 और जेड की पावर जेड माइनस ए की पावर -2। इसी तरीके से ये सीरीज चली जाती है। समझ में आई लॉरेंट सीरीज क्या होती है कि इसमें दोनों टर्म होंगे, कौन कौन से, जेड माइनस ए यानी पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। तो इसमें जेड माइनस ए की पावर -1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो क्या है, ए की पावर ए ऑफ -1, ए -1 कोफिशिएंट है उसका। तो यही क्या हो जाता है, रेजिड्यू हो जाता है। बात समझ में आई, यही क्या हो जाता है, रेजिड्यू हो जाता है। तो आपको क्या मतलब हो गया इसका, अगर कोई सीरीज अगर आप एक्सपेंड कर लेते हो तो उसमें सिंपली क्या देखना है, जेड माइनस ए की पावर -1 देखना है। अगर ए 0 हो जाए तो जेड ऑफ -1, यानी जेड की पावर -1 जो भी होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होता है, रेजिड्यू हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तक। अब इसके बाद में अगर इसके जनरल फॉर्मूले में अगर मैं बोलूँ तो ए एन जो निकलता है ना, A1 A2 A3, तो ए एन जो निकलता है वो होता है 1/2 पाई आयोटा ऑफ, इम्पॉर्टेंट है समझना अच्छे से, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और की पावर n+1 और इंटू डी जेड। ठीक है, अगर ए एन की मैं बात करूँ सिंपली तो वो आता है, इसमें कुछ भी रख लो सीरीज मिल जाएगी आपको। तो ए एन क्या हो गया, 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड अपॉन, यानी कि क्या है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 इंटू डी जेड होती है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कौन सा होता है रेजिड्यू, n इजकल टू -1 वाला, यानी जेड माइनस ए की, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया कि एक्सपेंड करके देख लो, उसके बाद समझ में ईजी आ जाएगा। तो देखो जेड माइनस ए की पावर -1 का कोफिशिएंट रेजिड्यू होता है, इसी से हमको डील करना है, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग -1, यानी n इजकल टू मैं क्या रखूँगा यहाँ पे -1। देखो ए ऑफ -1 क्या मिल जाएगा फिर यहाँ से,
रेजिड्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पोर्टेंट है भाई, रेजिड्यू को लिखा जाता है इस तरीके से, रेजिड्यू, ठीक है, वो किसी भी फंक्शन का हो सकता है। तो देखो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए, क्योंकि ये क्या हो गया, रेजिड्यू होता है तो मैंने बताया था, तो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ ए हो जाएगा देखो 1/2 पाई आयोटा, ठीक है। अब यहाँ रखो n की जगह रख दो -1, तो ये 0 हो गया, यानी कि किसी भी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो क्या मिलेगा, सिंपली एफ ऑफ जेड मिलेगा इंटू डी जेड ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, आई थिंक यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इन दोनों से मेरे को इस वन नीचे वाले से क्या मिल रहा है, एक रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, अगर मैं क्लोज इंटीग्रेशन करूँ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड का, तो क्या मिलेगा 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए, ये एक मेरे को क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में रेजिड्यू बोले, अगर रेजिड्यू बोल देता है तो आपके चंगे महंगे हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि रेजिड्यू निकालना है तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या फाइंड करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरीके से ही पूछ सकता है कि भाई वो आपको क्लोज इंटीग्रेशन दे दे और एफ जेड करके इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रेजिड्यू होगा उसके लिए जो ये थ्योरम है वो ये हो गई कि 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ ए हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक सब क्लियर होगा आई थिंक। चलो चलते हैं, देखो समझते हैं आगे। रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलती है, पहले इसका मैं जो मेन मकसद वाली जो चीज़ है वो लिख देता हूँ। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है 2 पाई आयोटा इंटू क्या आ जाता है यहाँ पे, एफ ऑफ ए, क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए। बस एफ ऑफ ए क्या था आपका, रेजिड्यू था, तो यहाँ लिख सकता हूँ सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ द रेजिड्यू एट द सिंगुलर पॉइंट्स, विद इन सी क्यों, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो भाई रेजिड्यू थ्योरम ने यही बोला कि एफ ऑफ जेड, जहाँ हम रेजिड्यू निकाला था, हमने निकालने के बाद में इससे पहले जो निकाला था ना रेजिड्यू थ्योरम, उसके बाद ये रिजल्ट आता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रैक्टिकल किए होंगे इन लोगों ने, तो वहाँ से बताया कि भाई 2 पाई आयोटा के बाद में जितने भी रेजिड्यू हो सकते हैं उनको समेशन में करके और रेजिड्यू थ्योरम के अंतर्गत इस चीज़ को बताया जा सकता है कि सम ऑफ रेजिड्यू हो जाएंगे सारे के सारे 2 पाई आयोटा के बाद मल्टीप्लाई करके, ये रेजिड्यू थ्योरम होती है। यानी कि क्या बोला देखो, इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक, अगर एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, इन अ क्लोज्ड कर्व, यानी किसी क्लोज्ड कर्व में क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट कौन से पर नहीं है, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। ऑब्वियस सी बात है ये भी, भाई जहाँ एनालिटिक है वहाँ सिंगुलर तो होगा ही नहीं, पॉइंट्स विद इन सी, ठीक है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन क्लोज्ड कर्व सी, कौन से पर नहीं है, जहाँ सिंगुलर पॉइंट है विद इन सी, देन तब जाके क्या होता है, ये होता है। क्लियर, आई थिंक क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और भी अगर जिनको समझ में नहीं आया है। अब देखो आपको पता लग गया कि भाई दो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि घुमा के भी आएगा, वो घुमा के जो क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा कैसे आएगा। ओवरऑल रेजिड्यू निकालने का भी एक ही तरीका हुआ, क्या तरीका हुआ, सीरीज को एक्सपेंड करना है, जेड माइनस ए की पावर -1 जो होगा उसका कोफिशिएंट देखना है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उससे मेरे को एक रिजल्ट मिल गया, मैंने इसको याद कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं रेजिड्यू निकालने के ऑफिशियल तरीके कितने होते हैं, अगर सीरीज़ क्या हो जाए, लेंथी हो जाए, अगर सीरीज क्या हो कि कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेंथी हो जाए, है ना, और आपको नहीं आया, तो उस केस में क्या है कि 3 मेथड बता रहा हूँ रेजिड्यू निकालने के, इनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। देखो अगर आपको सिंपल पोल पता लग जाए किसी भी फंक्शन के, इफ़ एफ जेड हैज़ अ सिंपल पोल, अगर आपके पास क्या हो किसी एफ जेड के सिंपल पोल आपको पता लग जाए एट जेड इक्वल टू ए पर, ठीक है ना, तो उस केस में देन रेजिड्यू जो होगा उसका निकालने का तरीका होता है रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू ए पर जेड माइनस ए और एफ जेड। कोई दिक्कत, देखो अब इसको बारीकी से थोड़ा गहराई से समझो, ये तो आपने फॉर्मूला रट लिया, अच्छी बात है, अब थोड़ा गौर से समझो ये क्या बोलना चाहता है।
देखो एफ जेड हैज़ अ सिंपल पोल, देखो पोल है मतलब सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी वही तो होती है जहाँ पर फंक्शन क्या होता है, इन्फिनिटी अप्रोच करता है। सपोज करो पोल है, ऑलरेडी उसने बोल दिया पोल है मतलब सिंगुलरिटी, मतलब क्या बनना है, फंक्शन इन्फिनिटी बनना है, कहाँ पर, जेड इक्वल टू ए पर। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, उस इन्फिनिटी जो अप्रोच कर रहा है उस चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि जेड इक्वल टू ए पर इन्फिनिटी है तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जेड माइनस ए हो जाएगा, तो जेड माइनस ए से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एफ जेड का। ये बिल्कुल वैसे ही है, देखो जैसे 1/z मैंने आपको बताया था, हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कभी भी सिंगुलरिटी के लिए। तो 1/z को याद कर लो, तो जेड इक्वल टू 0 पर क्या है, ये जेड इक्वल टू अगर मैं 0 पर देखूँ तो ये क्या पोल बन रहा है ना, इसका सिंगुलरिटी है, इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। तो जब जेड इक्वल टू पे कर रहा है तो जेड से मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। अब है क्या, सिंगुलरिटी अब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है। तो इस तरह से रेजिड्यू फाइंड करने का पहला तरीका हो गया, अगर आपको सिंपल पोल निकाल रखे हो आपने या फिर आपको आता हो या आपको दिख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल पोल आपके पास है। सेकंड जो मेथड होता है दोस्तों, है ना, सेकंड मेथड में क्या है कि अगर मान के चलो आपके पास एफ जेड है, कोई एफ जेड क्या है आपके पास, इस तरीके से भी फंक्शन है एफ जेड फाइव जेड अपॉन साइन ऑफ जेड, ठीक है ना, फाइव जेड अपॉन साइन जेड, वेयर साइन जेड जो है वो इस तरीके से, वेयर साइन जेड जो है वो जेड माइनस ए से मल्टीप्लीकेशन हो एफ जेड में, और ऊपर कोई अलग फंक्शन हो एफ आई जेड का, ठीक है ना। और एक और कंडीशन क्या, एफ ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड हो तो उस पर ये रख के देख लेना, वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस केस में इसको निकालने का तरीका होता है, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए जो होगा वो होगा फाई ऑफ ए अपॉन साइन का एक फर्स्ट डेरिवेटिव और वो हो जाएगा ए। बोलो कोई दिक्कत दो फार्मूले में, वो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन जब आएगा ना, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना। पहला ये हो गया, एक मैंने आपको ये बता दिया, और लास्ट मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड रेजिड्यू फाइंड करने का। देखो इस मेथड में क्या है, आपको पोल पता था तो आपने सिंपल पोल पता था तो आपने ये लगा लिया, लेकिन अगर आपके पास पोल है लेकिन उसका कुछ ऑर्डर है, इफ़ एफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एन, अगर एन ऑर्डर का कोई आपके पास पोल है, सिंपल पोल ना हो, किसी एन ऑर्डर का हो एट जेड इक्वल टू ए पर, तो उस केस में जो रेजिड्यू होता है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए, इसका फॉर्मूला होता है 1/n-1, एन क्या है ऑर्डर, फैक्टोरियल, n माइनस एन वन का क्या होगा फैक्टोरियल, इसके बाद में देखो d अपॉन डी जेड की पावर n-1, जैसे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी तरह से डी ऑफ n-1 अपॉन डी जेड ऑफ n-1, जेड माइनस ए की पावर n, जेड माइनस ए की पावर क्या होगी n होगी, और एफ ऑफ जेड, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और ये होगा जेड इक्वल टू ए पर, क्योंकि जेड इक्वल टू ए पर तो ये चल ही रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन तीन तरीक़ों से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जब भी ऑर्डर आया तो ऑर्डर आने के बाद में ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, 1/n-1 फैक्टोरियल में डी अपॉन डी जेड n-1 ऑर्डर में, और जेड माइनस ए की पावर n इंटू एफ जेड, सिंपल, कोई बाहर की भरकम चीज़ नहीं है। जब क्वेश्चन करोगे इजी है बिल्कुल सब कुछ यार, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। ये तीनों मेथड आई थिंक समझ में आ गए होंगे आपको। देखो दोस्तों क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, भाई एफ ऑफ जेड दिया हुआ है 9/z-1 इंटू जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर, पूछ रहा है विच इज़ द वन ऑफ द रेजिड्यू, इनमें से जो रेजिड्यू है इसका कौन सा हो सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। गेट का क्वेश्चन है, देखो करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेजिड्यू अगर क्वेश्चन में जिक्र कर दिया तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, पोल। तो एफ जेड के जो पोल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एफ जेड हैज़ पोल्स क्या हो जाएंगे इसके, बताओ, जेड इजकल टू, इसको क्या करना है 0 करना है भाई, पोल होने के लिए सिंगुलरिटी होने के लिए इन्फिनिटी अप्रोच, इन्फिनिटी तभी करेगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसको 0 के इक्वल कर दूंगा तो एक तो जेड इजकल टू 1 मिल जाएगा, और एक क्या मिल जाएगा, जेड इजकल टू -2 मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले पोल फाइंड करने, पोल फाइंड जैसे ही आपके पास हो गए, तो आपके पास अगर पोल हैं, देखो क्या सबसे पहले मेथड बताया था मैंने,
रेजिड्यू फाइंड करने का सीरीज़ वाला एक्सपेंशन वाला कुछ है रहा है, ना तो यहाँ साइन है ना ई की पावर में कुछ है, तो यहाँ पर सीरीज़ वाला मेथड नहीं लग रहा। फिर मैंने बताया थे 3 मेथड। पहला जो मेथड था वो सिंपल पोल के लिए था। दूसरा जो मेथड था एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी 5z/z, वैसा भी कुछ नहीं है। तो और तीसरा मेथड भी पोल से रिलेटेड था। तो पोल वाला सिस्टम दिख रहा है, तो इसलिए पोल वाला ही मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो देखो z=1 पर सिंपल पोल है और -2 पर क्या है, ऑर्डर वाला पोल है, जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, ऑर्डर वाला है ना। और ये क्या है, सिंपल पोल है, और यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डर वाला पोल है। आपको ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि ऑर्डर क्या वगैरह, तो आप तो बस याद रखो कि ऑर्डर वाला कौन सा है, सिंपल वाला कौन सा है। तो इसलिए रेजिड्यू होगा ऑफ f(z), मैं निकालूँ f(z) का एट z=1 पर, ठीक है ना। z=1 पर कौन सा है, सिंपल है। सिंपल पोल पर अगर मैं रेजिड्यू निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, आपको बता रखा है मैंने, लिमिट z टेंस टू a पर, a मतलब 1 हो गया, और ये हो जाएगा z-1 से मल्टीप्लीकेशन z- इंटू एफ ऑफ z। बोलो, यही बताया था मैंने। इसके बाद में देखो लिमिट ऑफ z-1 पर, ठीक है, और ये हो जाएगा देखो z-1 इंटू एफ जेड क्या है, एफ जेड है आपके पास में 9/z-1 इंटू एफ z+2 का होल स्क्वायर। क्लियर क्लियर है यहाँ तक। तो z-1 से z-1 कैंसिल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि रेजिड्यू करना क्या चाहता है। रेजिड्यू जो है वो इन्फिनिटी वाली चीज़ को हटा देता है किसी पर्टिकुलर जेड की वैल्यू पर, क्योंकि जिस पर वो बन रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात बस ये है कहने का, फॉर्मूले जो है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो z-1 से z- कैंसिल कर दिया, अब बचा कितना, z+2 वाला सिस्टम बच रहा है। तो 1 रखूँगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, z=1 रखूँगा तो 1+2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/9 1, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सिंपल 1 मिल जाएगा। पहला रेजिड्यू तो ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात करते हैं सेकंड रेजिड्यू की। सेकंड रेजिड्यू मतलब रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z= कहाँ पर, -2 पर, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा वाला था, ये एन ऑर्डर वाला है। जब ये एन ऑर्डर वाला है तो इसमें लग जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए यानी -2, चलो बाद में रख लेंगे, 1/n-1 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा d ऑफ n-1 अपॉन डी जेड ऑफ n-1 z- a की पावर n इंटू एफ ऑफ जेड, ये हो जाएगा। बोलो अब n=2 रख लो यहाँ पे। n क्या है, देखो ऑर्डर भी जरूरी है, हाँ ये और बता ऑर्डर भी पता होना चाहिए, सॉरी ऑर्डर क्या है इसका, देखो z की जगह -2 रखा था ना यहाँ पे, मैं -2, तो ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। क्लियर, क्योंकि n तो ऑर्डर ही होता है ना। तो देखो ऑर्डर, अब n= क्या है यहाँ पर, एक तरीके से 2 है, ये ऑर्डर होता है इसका, है ना। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर, तो 2 है, तो 1/2 - 1 फैक्टोरियल, डी n की जगह क्या रखना है 2, तो 2 - 1 मतलब समझ गए होंगे आप, dy/dz हो गया, मतलब z - a कितना है, एफ ऑफ ए, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए यानी -2 पर, तो ये हो जाएगा डी जेड ऑफ जेड की जगह z - ए मतलब ए की जगह -2 यानी +2 की पावर n कितना है आपके पास 2, और एफ ऑफ जेड कितना है आपके पास 9/z-1 z+2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में इस तरह से रख लें, बाकी कैलकुलेशन है। ये तो 1 हो गया, तो dy/dz ऑफ क्या हो जाएगा z प्लस, ये कंप्लीट dy/dz होता है इसका, ठीक है ना, इसलिए इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ यूँ कर लो बड़ा ब्रैकेट लगा के, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो z+2 से z+2 का होल स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा कितना 9/z-1, तो dy/dz ऑफ 9/z-1 का क्या करना है आपको, dy/dz करना है। क्लियर है। और ये जो होता था वो किस पे होता था, z=a पर होता था। z=a कितना है, यहाँ लिख देता हूँ z=a पर, z=a कितना था -2, ठीक है। अब निकाल लो dy कितना हो जाएगा, ये इसका वो करूँगा तो 1/x का dy/dx क्या होता है 1/x का -1/x², तो 1/z-1 का कितना हो जाएगा -1/z-1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है ना। z=-2 पर है ये, z= क्या है -2, रख दो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो z की जगह -2 रख दूंगा
तो -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल, -1 मिल गया। क्लियर है? यानी कि मेरे को 2 रेजिड्यू मिल गए। तो रेजिड्यू आपके पास एक तो आया 1, ठीक है ना, एक आया -1, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या था गेट का वाला कि इनमें से कौन सा रेजिड्यू आपको मिल रहा है। आपको 2 तो आपने निकाल लिए, लेकिन आपको पता है इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, -1, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आई थिंक इस मेथड के जरिए आपको जो मैंने अब तक पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के बहाने चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इंटीग्रल ऑफ फाई एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड एवेल्युएटेड अराउंड द यूनिट सर्किल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस जेड अपॉन जेड। तो कौन सा होगा इसमें आंसर, 2 पाई आयोटा 4 पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा 0। क्वेश्चन को देख के डरना तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अब देखो इसमें कुछ आ रहा है रेजिड्यू जैसा, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन आपको एक चीज़ पता है, मैंने बताया था जैसे ही आपको एफ जेड डी जेड दिख जाए क्लोज इंटीग्रेशन में, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई टर्म जरूर आएगा। आपको देखो पता है क्या पता है, क्लोज इंटीग्रेशन सी ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू या सम ऑफ रेजिड्यू, होता है कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो एफ जेड क्या दिया हुआ है आपको, एफ जेड दिया हुआ है कॉस जेड अपॉन जेड, ठीक है ना। पोल क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोल हो जाएगा एट जेड इक्वल टू 0 पर, ठीक है। जब पोल हो जाएगा जेड, पोल हो जाएगा एट जेड इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पोल हो जाएगा। जैसे ये सिंपल पोल हो जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा रेजिड्यू निकालने के लिए, रेजिड्यू निकालने के लिए हो जाएगा आपका फॉर्मूला एफ ऑफ यहाँ 0 पर क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0, है ना, और एफ ऑफ जेड इंटू किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए मतलब जेड से 0 है ये तो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 पर, सिंपल पोल वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ इसको मैं रेजिड्यू के लिए। एफ ऑफ जेड रेजिड्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, इसलिए रेजिड्यू निकालना ही पड़ेगा। लिमिट जेड टेंस टू 0 पर एफ ऑफ जेड कितना हो जाएगा आपका, कॉस जेड अपॉन जेड इंटू जेड से मल्टीप्लीकेशन, जेड से जेड कैंसिल, कॉस 0 पर कितनी वैल्यू हो जाती है, कॉस 0 साइन 90 यानी 1, बस समझ में आई। हैंस वी कैन से सी ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड, यही फाइंड करना था, एवेलुएट करना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू, रेजिड्यू कितना है 1, आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा विच इज़ ए। बोलो कोई दिक्कत? आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि रेजिड्यू कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भर भर के आते हैं। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम द गेट। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 डी जेड इन पॉजिटिव सेंस द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल पूछ रहा है हमसे, और एक क्लोज इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इसकी अब लिमिट दे दी कि जेड माइनस आयोटा का मोड है और 2 है। तो पूछ रहा है आंसर क्या होगा, आयोटा पाई बाई टू माइनस में है माइनस आयोटा पाई बाई टू और पाई बाई टू। देखो आपको पता है जैसे ही आपको समझ में आ जाए ऐसी चीज़ें तो आप समझ लेना ये क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड पूछ रहा है, मतलब रेजिड्यू से इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें एफ जेड क्या है। देखो एफ ऑफ जेड दिया हुआ है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। जैसे जेड स्क्वायर प्लस 4 कभी भी दिख जाए ना तो समझ लेना इसको चेंज करना है। तो जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा लिख सकता हूँ, एक क्वेश्चन में भी मैंने किया था ऐसा कुछ, है ना। तो ये मिल जाएगा यहाँ से। अब सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड पोल, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो वैल्यू देखो भाई देखो, यानी कि ये एफ जेड ले लिया है, तो इसको अगर मैंने एफ जेड ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो सी मैंने लिया हुआ है जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2, ये कुछ ऐसे है। ये मैंने एफ जेड ले लिया तो एफ जेड टू डी जेड, यही तो फाइंड करना है। अब आपको पता है कि इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, या रेजिड्यू सम ऑफ रेजिड्यू। और तो ऐसा कुछ होता है तो क्या निकालना है, रेजिड्यू। इसलिए क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि वो रेजिड्यू बोलेगा निकालने के लिए, है ना। तो आपको रेजिड्यू निकालना है, रेजिड्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, पोल। तो पोल देखते हैं सबसे पहले। तो पोल क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर को 0 करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे पोल, एक तो हो जाएगा -2 आयोटा, एक हो जाएगा +2 आयोटा। तो पोल हो जाएंगे इसके -2 आयोटा एंड एक हो जाएगा +2 आयोटा। बोलो कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है ना। देखो यहाँ तक आ गया समझ में, पोल आ गया आपके पास -2 आयोटा और एक आ गया 2 आयोटा। अब सम ऑफ द रेजिड्यू, यानी कि -2 आयोटा पर भी पोल निकालना है प्लस 2 आयोटा पर भी पोल निकालना है। बात समझ में आई, -2 आयोटा पर भी निकालना है और प्लस
टू आयोटा पर भी पोल निकालना है और दोनों ही सिंपल पोल है, तो पहला वाला मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अब पोल निकालने से पहले सबसे पहले यहाँ ये देखना है कि कौन सा पोल इस सिचुएशन के लिए अकॉर्डिंग लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन यूनिट सर्किल में नहीं दिया हुआ आप, इसने कंडीशन दे दी जेड माइनस आयोटा इजकल टू 2, जेड माइनस आयोटा इजकल टू 2। तो पहले हमको ये देखना है कि ये जो वैल्यू आएंगी पोल्स की वो इसमें लाइक कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है ना। देखो तो उसने दिया है जेड माइनस आयोटा इजकल टू 2, तो जेड को क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई। चलो एक काम करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये कुछ। जेड माइनस आयोटा इजकल टू 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। जेड को लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा 2, तो एक्स प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा वाई माइनस 1 मिल जाएगा इक्वल टू 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? जब ऐसा है तो यहाँ से एक सर्किल बन रहा है, सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा 0,1, क्लियर है, ये सब आना चाहिए यार, है ना। रेडियस कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर है तो 2, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत? ये आपको कर लेना है, जो भी कंडीशन आपको मिलेगी वहाँ से एक सर्किल जनरेट होगा, तो कुछ इस तरीके से एक सर्किल जनरेट होगा। इस सर्किल पर आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने बताया था ये हो जाता है एक्स और ये हो जाता है आयोटा वाई, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कितना, इसका सेंटर कितना है 0,1, तो ये तो हो जाएगा 0,1, ठीक है ना। इधर से ऊपर जाऊंगा तो अब इसने डायमीटर कितना आ रहा है 4, यानी कि डायमीटर अगर 4 आ रहा है तो देखो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ऊपर कितना जा सकता है लास्ट 3 तक और नीचे कितना जा सकता है लास्ट -1 तक, सही है ना। तभी तो डायमीटर होगा 3 - 1 यानी 3 + 1 4, कोई दिक्कत? अगर ये 3 मिल रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,3, और अगर ये -1 जा रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,-1, यानी कि 0.0,2 भी लाएगा करेगा इसमें, 0,1 भी इसमें 0,2 लाई करेगा, 0,1 इसमें दिया हुआ है, तो 0,0 कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा और 0,-1 ये हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? यानी कि ऊपर तक अगर मैं जा रहा हूँ तो 3 तक मिल रहा है, यानी आयोटा वाई मतलब आयोटा की जो फॉर्म मिल रही है वो 3 तक मिल रही है, यानी कि 2 आयोटा इसमें लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, इसलिए 2 आयोटा इसमें लाई करेगा क्योंकि वैल्यू कहाँ तक जा रही है 3 तक, क्लियर। 2 आयोटा क्योंकि हमारे पास पोल कितने आए थे 2, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो 2 आयोटा तो हमको लाई कर रहा है नो डाउट, क्योंकि आयोटा के लिए देखना है तो इसलिए इमेजिनरी एक्सिस देखनी है, वाई एक्सिस देखनी है। तो आयोटा के लिए 3 आयोटा वाई पर मतलब ये कितना हो रहा है 3 तक है एंड में, तो इसलिए 2 इसके विदिन है तो 2 आयोटा इसमें हो जाएगा। लेकिन अब देखता हूँ -2 आयोटा के लिए, तो -2 आयोटा के लिए देखो -1 तक जा रहा है लास्ट, -2 पर नहीं जा रहा, इसलिए -2 आयोटा नहीं लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने अगर बात आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जेड माइनस आयोटा विद इन कंडीशन इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू एट एफ, जो रेजिड्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2 आयोटा पर होगा। बोलो कोई दिक्कत? कितने पर होगा 2 आयोटा पर होगा, तो देखो 2 पाई आयोटा तो है ही, और तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेजिड्यू कितना एफ इक्वल टू 2 आयोटा पर कितना हो जाएगा, सिंपल पुल की तरह ट्रीट कर रहा है तो जेड माइनस ए, यानी जेड माइनस ए मतलब 2 आयोटा, ठीक है ना। और इंटू एफ जेड क्या है एफ जेड ये रहा आपका जेड स्क्वायर प्लस 1 यानी ये, तो नीचे क्या आ जाएगा जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा। बार बार मैं यार लिखूंगा नहीं सारी चीज़ों को, है ना, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू निकालना है सिर्फ 2 आयोटा पर, सिंपल पोल है इसलिए सिंपल पोल के लिए पहला मेथड एप्लीकेबल है, जेड से मल्टीप्लाई करके एफ जेड, तो जेड माइनस 2 क्योंकि 2 आयोटा पर निकलना है इसलिए जेड माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई, है ना, और इंटू एफ जेड क्या है ये हो गया जेड माइनस 2 आयोटा से जेड माइनस 2 आयोटा कैंसिल, बचा 2 पाई आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और किस पर निकालना है 2 आयोटा पर, तो जेड की जगह क्या रख देंगे 2 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो गया 4 आयोटा, क्लियर। और आयोटा से आयोटा कैंसिल, बचा 2 पाई अपॉन 4 यानी क्या मिल जाएगा ओनली π/2, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो एक बार फिर से लास्ट वाले टर्म को बता रहा हूँ, सुन लेना अच्छे से। देखो 2 पाई आयोटा था, रेजिड्यू निकालना था 2 आयोटा पर, इसलिए 2 पाई आयोटा इंटू सिंपल पोल के लिए होता है जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, तो जेड माइनस ए की जगह 2 आयोटा हो गया इंटू एफ जेड क्या है ये रहा 1 अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा, इसलिए नीचे लिख लिया जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा, दिस कैंसिल हो गए, नीचे बचा जेड प्लस 2 आयोटा। निकालना कहाँ पर है जेड इक्वल टू 2 आयोटा पर निकालना था, इसलिए जेड की जगह हो जाएगा 2 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा
आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2π/4 मतलब π/2 आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन था और वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? देखो दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखो, इफ़ द सेमी सर्कुलर काउंटर डी, ठीक है ना, ऑफ रेडियस 2 इज एज शोन इन द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ये 2 आयोटा, ये -2 आयोटा, 2 0 से 2 काउंटर डी है ये। देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो कहीं भी नहीं लिख रहा है रेजिड्यू जैसा, है ना। तो अगर ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ जाए ना, तो भी आप समझ लेना ये किसका थ्योरम है, एक रेजिड्यू थ्योरम पे एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, आयोटा पाई माइनस आयोटा पाई माइनस पाई और पाई। तो देखो अगर मैं इसको 1/, तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ एफ ऑफ जेड या एफ ऑफ एस, कुछ भी कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 1/(s² - 1)। अगर s² +1 होता तो मैं लिख सकता था, एक चीज़ याद रख लेना यार, s² +1 होता तो मैं इसको लिख सकता था 1/s + आयोटा s - आयोटा, पहले ही बताया हुआ है, s² - आयोटा² और आयोटा² -1 तो s² +1, ठीक है यहाँ तक। अब देखो 1 - s² 1 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, s + 1 और ये हो जाएगा s - 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इसकी मेरे को क्या निकालना है, एफ ऑफ एस, एफ एस इंटू डी एस निकालूँ, और फिर काउंटर दिया हुआ है इसने ऑलरेडी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ, ये हो जाएगा 2π आयोटा और सम ऑफ रेजिड्यू हो जाएगा, सम ऑफ रेजिड्यू हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब आपको निकालना क्या है, ओवरऑल रेजिड्यू निकालना है। तो देखो रेजिड्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पोल। पोल क्या हो गए, डिनोमीटर को 0 कर दो तो एक तो मिल जाएगा 1, एक मिल जाएगा -1। जैसे इतना आ जाए आंसर, अब आपको देखना है कि ये जो पोल है इसके अंदर है या नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिड्यू जो होगा, सम ऑफ रेजिड्यू मतलब 1 का भी रेजिड्यू और -1 का रेजिड्यू का ऐड करके हो जाता। लेकिन होगा भी हुआ है, ऐसा होगा भी, बट पहले मेरे को देख लेना क्या ये दोनों पोल इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो पहले मेरे को देखना है कि दोनों पोल जो हमको मिले हैं वो इस फिगर को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 को। देखो 1 क्या है, रियल वैल्यू है ना, पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं इसलिए देखूंगा एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे देखो 1 है, तो 0 से 2 में बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए 1 तो कर रहा है। -1 कर रहा है क्या, तो 0 से 2 में -1 कर ही नहीं रहा, क्योंकि सेमी सर्कल है, इधर का पार्ट दिया नहीं है। 2 आयोटा और आयोटा वाले इसने लेनी, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसलिए ये 1 हो जाएगा, वो उसको हम कंसिडर करेंगे। -1 को इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट विद इन द सर्किल, ठीक है ना, इसलिए -1 को हम नहीं लेंगे। इसलिए जो रेजिड्यू होगा वो सिर्फ किस पे होगा, 1 पे होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है, 1 पर क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2π आयोटा, और रेजिड्यू निकालना है किस पर, एफ ऑफ 1 पर, ठीक है। क्या हो जाएगा 2π आयोटा इंटू, और रेजिड्यू 1 पर निकालने के लिए क्या करना है आपको, जैसे ही 1 पर निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पोल है, सिंपल पोल के लिए मैंने बताया था z - a, जेड की जगह एस दिया हुआ था, s - a की जगह 1, और इंटू एफ जेड क्या आ जाएगा, एफ एस क्या हो जाएगा 1/s + 1 और एक हो जाएगा s - 1। क्लियर? तो देख लो s - 1 से s - 1 कैंसिल, और किस पे निकालना है, 1 पे निकालना है, तो s की जगह 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई आयोटा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत दोस्तों? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। देखो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए यानी सिंपल पुल है। सिंपल पुल के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल पुल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है z - a इंटू एफ ऑफ जेड। मैंने ये बताया था आपको, किसके लिए, सिंपल पुल के लिए। अब जेड की जगह क्या दिया हुआ है, एस, तो एस - a की जगह 1 पे निकालना है, और इंटू एफ जेड, एफ एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल। तो आई थिंक दोस्तों ये रेजिड्यू वाला जो आपको है वो समझ में आया होगा। और यार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और दूसरा ये है दोस्तों कि अब इसमें जो बचे हुए हैं कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, लाइक मीन वैल्यू थ्योरम बचा हुआ है, और आपका इसमें एर्गन प्लेन बचा हुआ है ना। तो और तो कुछ थोड़े जो फार्मूले वगैरह हैं बचे हुए, तो लास्ट लेक्चर रहेगा इस पर मेरा कल। तो जितना भी इंपॉर्टेंट इसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रहेगा वो मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।